हेलो दोस्तों, थिएटर एंड फिल्मी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल भट्ट और आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं दुनिया के कुछ चुनिंदा ट्रेडिशनल थिएटर्स के बारे में छोटी बड़ी बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है जापान। जापान कंट्री का नाम आते ही आपके जहन में क्या आता है? यही ना, एक ऐसा मुल्क जहाँ के नागरिक पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और अपनी उम्दा टेक्नोलॉजी के लिए पूरे विश्व भर में जिनका नाम है। लेकिन ये क्या आप जानते हैं, जापान का एक बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल थिएटर है जिसका नाम है नो थिएटर। ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल ट्रेडिशन है। ये अपनी स्ट्रेंथ और पोएटिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इसकी परफॉर्मेंस सिंपल वुडन स्टेज पर की जाती है, लेकिन इनका मेकअप बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट होता है, यानी कि अलंकृत। इसमें ये मास्क यूज़ करते हैं, कंबाइन चैंटिंग यूज़ करते हैं, म्यूजिक यूज़ करते हैं, डिफरेंट कॉस्ट्यूम और साथ ही साथ डांस भी होता है। वैसे तो ट्रेडिशनली इसमें सारे परफॉर्मेंस केवल मेल ही होते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में महिलाएं भी इसमें पार्ट लेने लगी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन को वल्गर माना जाता है। इसलिए अगर ऑन स्टेज कोई एक्टर है जिसने कि मास्क नहीं पहना है तो उसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बिल्कुल स्थिर रखना पड़ता है, यानी कि फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। तो ये था नो थिएटर। नेक्स्ट कंट्री है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका की एक फेमस कंट्री है और इसका फेमस ट्रेडिशन थिएटर है योरूबा थिएटर। योरूबा नाइजीरिया का एक कम्युनिटी है जो कि साउथ वेस्टर्न नाइजीरिया से बिलोंग करती है। ये कोई बहुत ओल्ड ट्रेडिशन तो नहीं है, लगभग 1940 के आसपास ही उभर कर आया है। ये अपनी परफॉर्मेंस में माइम दिखाते हैं, मतलब माइम के थ्रू परफॉर्मेंस करते हैं। माइम क्या होता है? माइम में आप अपनी बात को सामने वाले तक बिना कुछ बोले अपनी बात पहुंचा देते हैं, जैसे इशारों से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी जेस्चर से। मतलब बिना कुछ बोले सामने वाले तक अपनी बात किसी न किसी तरीके से बता देते हैं, पहुंचा देते हैं, वो माइम होता है। इसके अलावा ये अपनी परफॉर्मेंस में म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेडिशनली ड्रमिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस में फोकलोर भी देखने को मिलता है। इनकी परफॉर्मेंस का मेन मकसद या यूँ कहिए कि मेन फोकस होता है समाज के उन लोगों पर सटायर करना जो जेलस हस्बैंड है या फिर स्टिंगी फादर, यानी कि कंजूस बाप। इसके अलावा ये नाइजीरियन पॉलिटिक्स पर भी सटायर करते हैं और हिस्टोरिकल ट्रेजेडी को भी फोकस में लाते हैं। ये अपनी परफॉर्मेंस से, अपने योरूबा थिएटर से लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करते हैं। तो ये था योरूबा थिएटर। अब बारी आती है हमारे प्यारे देश भारत की, इंडिया। इंडिया वैसे तो विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इतने सारे बोलियाँ, भाषाएं, कल्चर, वेशभूषा, पहनावा, खान पान है कि ऐसा लगता है पूरा विश्व यहीं पर समाया है। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है केरल, जहाँ का फेमस थिएटर है कथकली। कथकली दो महान संस्कृत एपिक्स पर आधारित है। एक है महाभारत और दूसरा रामायण। एकदम करेक्ट कहा आपने। इसका जॉनर इंडियन क्लासिकल डांस है। इसमें जो डांसर परफॉर्म करते हैं वो ट्रेडिशनली मेल ही होते हैं। इसमें एथलेटिक मूवमेंट, ड्रामेटिक जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ इंट्रिकेट मेकअप यानी कि पेचीदा और यूनिक फेस मास्क को यूज़ किया जाता है। इसमें जो परफॉर्मेंस दी जाती है उसमें जिन कैरेक्टर्स को परफॉर्म किया जाता है वो रिप्रेजेंट करते हैं गॉड, डेमन, सेंस या एनिमल्स को, यानी कि भगवान, शैतान, साधु संत या फिर जानवर। तो ये था कथकली। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम।
और यहाँ का जो फेमस ट्रेडिशनल थिएटर है वो है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम को कुछ लोग पेंटो भी कहते हैं। ये एक लाइट हार्टेड कॉमिक प्लेस होते हैं और ये फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानियाँ उन पर आधारित होते हैं या फिर नर्सरी राइम्स पर। इसमें म्यूजिक के साथ साथ बहुत अच्छा ह्यूमर भी होता है। जनरली ये क्रिसमस के हॉलीडेज़ पर ही परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये केवल बच्चों के लिए होता है। ये बहुत एंटरटेनिंग होता है और क्योंकि इसका नेचर कॉमिक है इसलिए ऑडियंस इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और आजकल तो टीवी स्टार्स, कॉमेडियंस और रियलिटी शोज़ के विनर्स भी पेंटोस करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कंट्री है इटली और यहाँ का फेमस थिएटर है ओपेरा। इटालियन ओपेरा की शुरुआत 1500 सेंचुरी के आसपास हुई थी। इसमें ग्रीक ड्रामा, मैड्रिगल्स, कैपेला सिंगिंग आदि के एलिमेंट्स लिए गए। ट्रेडिशनल ओपेरा अपने ड्रामेटिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। इसमें दो तरह की सिंगिंग देखी जा सकती है, एक तो है रेसिटेटिव और दूसरी आरिया। रेसिटेटिव बहुत हद तक स्पीच जैसा होता है और आरिया जिसमें सोलो सिंगर को हाईलाइट किया जाता है। तो ये था इटालियन ओपेरा। नेक्स्ट कंट्री है ब्राज़ील और यहाँ का फेमस थिएटर है थिएटर ऑफ ऑपरेस। इसे ब्राज़ील के एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने क्रिएट किया था। इसे मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, वर्कशॉप या फोरम में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑडियंस जब थिएटर ऑफ ऑपरेस की परफॉर्मेंस देख रही होती है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रेजेंटेशन में पार्ट ले, एक्टर के साथ वर्क करे। कैसे? डिस्कशन के थ्रू, लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सेक्सिज्म और रेसिज्म जैसे टॉपिक्स पर डिस्कस करके। जनरली सभी ट्रेडिशनल थिएटर में कोई ना कोई कंक्लूजन दिया जाता है, लेकिन इस थिएटर में कभी भी एंड में कोई कंक्लूजन नहीं दिया जाता। ये ऑडियंस पे छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये चाहते हैं कि ऑडियंस में रेवोल्यूशन की भावना आए, वो मोटिवेट होकर एक्शन ले और इसलिए वो खुद सोचे कि इससे वो आगे क्या कर सकते हैं। तो ये था थिएटर ऑफ ऑपरेस। नेक्स्ट है रशिया और रशिया का फेमस थिएटर है पपेट थिएटर। पपेट थिएटर का ओरिजिन लगभग 6th सेंचुरी के आसपास माना जाता है। इसमें फेस्टिवल के टाइम रीति रिवाजों में मुखौटा यानी कि मास्क और डमीज का यूज़ किया जाता था। ये सिंपल हैंड पपेट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए वुड और मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम कठपुतली भी कहते हैं। इनकी परफॉर्मेंस स्टाइल में शैडो प्लेस भी देखने को मिलते हैं जिसको शैडो के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। जैसे एक कर्टेन लगा दिया जाता है, उसके पीछे लाइट होती है जो इस तरह से फोकस आ रही होती है कि पीछे कुछ लोग कठपुतली या पपेट्स लेके बैठे होते हैं। वो चीज़ वो पर्दे पे दिखाते हैं पीछे के साइड और मुंह से कुछ कहानियाँ बोल रहे होते हैं या म्यूजिक बजा रहे होते हैं पीछे, और जो फ्रंट होता है वहाँ पे कुछ आकृति दिखाई देती है उस पपेट्स की, जिसके थ्रू लोगों को पता चलता है कि पीछे कौन सा कैरेक्टर है। वो पीछे अपने हैंड जेस्चर से कहानियों के थ्रू और गाने के थ्रू, इन हैंड पपेट्स के थ्रू परफॉर्मेंस करते हैं जो कि हमें फ्रंट पे शैडो के रूप में दिखाई देती है। इस तरह से ये शैडो परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। तो ये था रशिया का पपेटी थिएटर। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि इन्हीं में से किसी को और ज़्यादा अच्छे से बताया जाए, क्योंकि यहाँ तो मैंने बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन ही शेयर की है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। या किसी और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ जिससे भी रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी थिएटर से रिलेटेड या थिएटर से रिलेटेड कोई और टॉपिक, तो मैं उसे अपने आगे आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and share it. Thank you so much.